Hello viewers, welcome to my YouTube channel News Crayon. I am प्राची प्रियदर्शनी और आज हफ्ते की शुरुआत हम करते हैं न्यूज क्रेयॉन की वीकली सीरीज ज्ञानशाला के साथ, जिसमें कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक को प्रेजेंटेशन के जरिए आप तक लाया जाता है। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। इट्स राम मंदिर एट अयोध्या। अब ये टॉपिक बनाने के लिए कैसे दिमाग में स्ट्राइक किया कि न्यूज पढ़ते पढ़ते आई केम अक्रॉस दिस न्यूज जो कि कह रही है कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए 1500 करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन अमाउंट आ चुका है। ये अमाउंट तो अपने आप में ह्यूज है ही, बट ये इसलिए भी ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये अमाउंट काफी कम टाइम में कलेक्ट हुआ है। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो डोनेशन की ड्राइव है ये अभी हाल ही में शुरू हुई थी, 15 जनवरी को शुरू हुई थी और 27 फरवरी को खत्म भी हो जाएगी। तो मतलब एक महीने से भी कम समय में 1500 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट आना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन दिस। तो देखते हैं हम, ये दिस इज द ट्रस्ट, ये उसका लोगो है और ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इस ट्रस्ट को राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं। तो अब अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ये दी गई है L&T को और विश्व हिंदू परिषद लीडर्स और जो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं श्री चंपत राय जी, अगर उनका स्टेटमेंट की हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा था कि L&T ने राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को फ्री में करने के लिए भी प्रपोज किया है। अमेजिंग इजंट इट। और अभी अयोध्या में आप देख सकते हैं, न्यूज स्निपेट है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए L&T ने IIT मद्रास के एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ली है विद रिगार्ड टू द डिजाइन एंड कॉन्क्रीट क्वालिटी। और ऐसा क्यों किया जा रहा है कि देयर आर 2 रीजंस। पहला तो ये ऑफकोर्स ये है कि जो अयोध्या का टेम्पल है वो बहुत ही ग्रैंड बने, और दूसरा ये है कि जो टेम्पल है वो सारे ही वेदरिंग इफेक्ट्स और जो भी वेदर के कैलामिटीज होती हैं उन सबको 1000 साल तक सर्वाइव कर पाए, मीन्स लॉन्ग लास्टिंग हो वो स्ट्रक्चर जो है। ओके, तो आप सभी को पता होगा कि लास्ट ईयर 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा इसका भूमि पूजन हुआ था। और भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री जी ने तो ट्वीट किया ही था, साथ ही सभी फ्रेटर्निटी से, बी द लिटरेरी फ्रेटर्निटी या स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी, सभी ने इस भूमि पूजन के बाद ट्वीट किया था और उसको काफी अप्रिशिएट भी किया था। और ये न्यूज की अगर हम बात करें कि जो ऑल इंडिया शिया ऑर्फनेज है लखनऊ में, उन्होंने भी अयोध्या के लिए अपना डोनेशन दिया है। तो जब इस तरह की न्यूज बताती हूं ना मैं, तो आई फील रियली हैप्पी, क्योंकि यही वो न्यूज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्युलर स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये कंट्री किसी एक रिलीजन की नहीं है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। तो इसी तरह की न्यूज ये प्रूव करती है कि वी सी एवरी रिलीजन इक्वल एंड वी पे इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स। ओके, तो अब राम मंदिर की बात अगर हम करें तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो इंडिया में जो टेम्पल्स का स्टाइल रहा है वो कैसा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिकली 3 तरह के स्टाइल्स रहे हैं, नगारा, द्रविड़ और विजारा। तो अगर हम नगारा स्टाइल की बात करें, बाय द वे जो अयोध्या में जो टेम्पल बन रहा है उसका यही स्टाइल होगा, नगारा स्टाइल। तो ये जो नागरा स्टाइल होते हैं ना, ये जनरली नॉर्दर्न इंडिया में फेमस हैं और इनका प्रोमिनेंट एलिमेंट क्या होता है कि एक शिखर होता है, लाइक जो इनका डिजाइन होता है ना, इफ यू कैन सी हियर, ये एक शिखर के फॉर्म में होता है। और जो एंटायर टेम्पल जो है ना वो एक स्टोन प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है और मंदिर तक पहुंचने के लिए काफी सारे कंक्रीट सीढ़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस स्टाइल इज मेनली प्रेवलेंट इन द नॉर्दर्न इंडिया, और अयोध्या का जो राम टेम्पल है वो भी नागारा या नॉर्दर्न स्टाइल के बेस पर ही बनेगा। अब अगर हम बात करें द्रविड़ा स्टाइल की, तो अगर जो लोग साउथ में रहे हैं या जो लोग साउथ इंडिया में ट्रैवल करते हैं उन्होंने देखा होगा कि जो साउथ इंडियन के टेम्पल्स होते हैं ना वो जनरली उनका स्ट्रक्चर ये होता है, दिस इज नोन एज अ द्रविड़ा स्ट्रक्चर। और इनका स्पेशलिटी ये होती है, इनका जो प्रोमिनेंट फीचर है वो ये होता है कि मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है ना उसका जो फैकेड है, यू कैन से, वो बी हाइव के शेप में होता है। और ये कहाँ फेमस है? इट इज मेनली फेमस इन सदर्न इंडिया एंड ऑल्सो इन श्रीलंका। थर्ड स्टाइल आती है वेजरा स्टाइल। तो ये तो बेसिकली इंडियन हिंदू टेम्पल के लिए फेमस है। और इस तरह की जो मिक्स स्टाइल है, यू कैन सी हियर, जो मिक्स स्टाइल है ये डेक्कन में यूज होती थी, पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और विंध्या और रिवर कृष्णा के बीच में इस तरह के टेम्पल्स फेमस होते थे। ऑलराइट, तो ये हम बात करें अगर
राम टेम्पल की, तो आपको एक ब्यूटीफुल सी इमेज दिख रही है। तो इसका जो ओरिजिनल डिजाइन था वो 1988 में ही प्रिपेयर कर लिया गया था। अहमदाबाद की एक फैमिली थी, सोमपुरा फैमिली, उन्होंने प्रिपेयर कर दिया था इसका डिजाइन, और अभी इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं चंद्रकांत सोमपुरा। ऑल राइट, और इट विल हैव, दिस टेम्पल विल हैव 5 मंडपास इन द मिडिल ऑफ द गर्भगृह। नाउ गर्भगृह क्या होता है कि जो कोई भी जो टेम्पल बनता है उसकी जो मेन डेटी होते हैं ना, जो प्रमुख भगवान होते हैं, उनको कहाँ प्लेस करना है, दैट इज नोन एज द गर्भगृह, जो मंदिर का जो सेंट्रल पॉइंट, द मेन पॉइंट जो होता है। अब अगर हम ये देखें तो ये जो टेम्पल एरिया है, टेम्पल एरिया 10 एकड़ में बनाया जाएगा, और जो इसका कॉम्प्लेक्स है उसका एरिया होगा 57 एकर्स। जो शिखर है उसकी हाइट होगी 161 फीट। ऑल राइट, और इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा माना जा रहा है कि अभी 3 साल और लेगा। इसमें टोटल 5 डोम्स होंगे और 360 पिलर्स का भी प्रोविजन है। तो अगर हम देखें तो ये शिखर है, देन दिस इज गर्भगृह, देन दिस इज कुडू मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप। तो और अगर हम न्यूज की और भी बात करें तो इसरो ने एक स्ट्रीम भी आइडेंटिफाई किया है, जो कि सरयू नदी का एक जो स्ट्रीम है, एक ब्रांच है यू कैन से, जो कि टेम्पल के नीचे से बहेगी। और 2000 से भी ज्यादा ब्रिक्स आई हैं मंदिर के कंस्ट्रक्शन में यूज होने के लिए, फ्रॉम अलग अलग पार्ट से हमारी कंट्री के, जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में श्री राम लिखा हुआ है, उनपे खुदा हुआ है, कार्व्ड है श्री राम डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट पार्ट से आई हुई हैं ताकि वो टेम्पल में यूज हो जाएं। अच्छा, एक डिस्टिंक्ट फीचर और है इस टेम्पल का कि इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में आयरन कहीं भी यूज नहीं होगा। एक और ऐसा टेम्पल है जहां पर आयरन बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है। क्या आपको स्ट्राइक कर रहा है? कैन यू थिंक अबाउट दैट? ओके, आई टेल यू, इट्स द अक्षरधाम टेम्पल। वहां पर भी आयरन और स्टील बिल्कुल भी नहीं यूज हुआ है। ओके, तो 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के बाद इस टेम्पल का ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन दोबारा से स्टार्ट हो गया है। और आप सभी ने देखा होगा हमारे 72वें गणतंत्र दिवस की जो परेड थी, वहां पर उत्तर प्रदेश के टैब्लो में राम मंदिर को ही दर्शाया गया था, और जितने भी वहां पर डिग्नेटरीज थे, जो वहां पर जो भी गेस्ट थे, उन्होंने इसको एक स्टैंडिंग अपलॉड भी दिया था। ऑल राइट, और अगर हम इसके अभी करंट स्टेटस की बात करें तो सैटरडे तक 1590 करोड़ रुपए रिसीव हो चुके हैं राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रस्ट में, और ऐसा माना जाता है कि जो फाउंडेशन की डिगिंग है वो करीब 70 दिन में कंप्लीट होगी, और राम मंदिर 3 से 3.5 साल में कंप्लीट करने का प्रोविजन है। और ट्रेजरर का स्टेटमेंट अगर हम देखें तो उनके हिसाब से इसको टोटल बनने में 1100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। So this was all in this presentation. I hope you enjoyed it and it also enhanced your knowledge. Thank you so much for watching and kindly like, subscribe, share to my YouTube channel. See you all in the next episode of Gyan Shala.